हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट ऑफ व्यू और आप सभी का करियर पॉइंट ऑफ व्यू में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण क्लास 10th का यानी 10वीं कक्षा का यह पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का। तो आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, आखिर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना इनका आवश्यक है और समीकरण क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया हम बोले तो कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले यानी सिंगल या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, क्या करें कि अगर हम यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन, अब प्लस यहाँ से लेते हैं हम ऑक्सीजन, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो यह मिल्क बनाता है CO2। क्या बनाता है, CO2 कह रहे हैं, यानी कार्बन एक पदार्थ हुआ, ऑक्सीजन एक पदार्थ हुआ, जब दोनों को कंबाइन किए तो क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि पहले से अलग उसका गुण धर्म हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी अभिक्रिया होने के पहले उनका गुणधर्म कुछ और होता है और अभिक्रिया करने के बाद उनका एक अलग गुणधर्म हो जाता है, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या करे, अभिक्रिया करके अलग अलग गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाए यानी न्यू प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसी के साथ डिस्कस करते हैं कि यह अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया एक क्या होता है, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कंपोजिशन रिएक्शन चलिए देखते हैं हम लोग, यानी कहने का मतलब संयोजन, यानी इसमें हम लोग क्या करें, कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। संयोजन रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग। चलिए यहां से लिखते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग, यानी यहाँ पे हम लोग दो पदार्थ, दो मैटर्स को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम लोग जोड़ते हैं, उसका संयोग करते हैं, तो क्या होता है समझिएगा, संयोग से नए भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ बनने की क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो हमें मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो जब रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो एक बार नोट करो, मैं समझाता हूं आपको।
नोट हो गया? तो हम लोग का क्या था, कंपोजिशन रिएक्शन था ना। तो चलिए कंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग समझते हैं एग्जांपल से, क्या होता है कंपोजिशन रिएक्शन। तो आप देखिए कंपोजिशन रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, जैसे मैंने क्या बोला कि संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक सिंपलर यानी साधारण सब पदार्थ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो जो पदार्थ का निर्माण करेंगे उनका गुण धर्म उनके पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे a प्लस बी, ध्यान से समझिएगा, अगर a प्लस बी को मिलाते हैं तो a बनाता है क्या, ए बी। क्या बनाता है, ए बी बनाता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ए बी बनाया तो हम लोग इसको लिखोगे कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एग्जांपल से समझिएगा, Mg, और Mg आप तो जानते हैं क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, यानी मैग्नीशियम में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Mg एक अलग नया पदार्थ हुआ और O2 भी एक मेरा नया पदार्थ हुआ। जब इन्हें हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Mg, क्या बनेगा बताइए लोग, MgO2 बनना चाहिए, ऐसा समथिंग कुछ बनना चाहिए ना। लेकिन याद रखिए ऐसा बनाइएगा रिएक्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे 2Mg। तो यहाँ से अभी आप हटा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। आप पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों, आप यहाँ से 2 क्यों हटाएं। तो देखो बेटा, जब आप यहाँ पे अगर 2 रखोगे ना तो अब देखो ना, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो मैग्नीशियम कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 पहले से था, और 2 इसका कोफिशिएंट है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह जो अभिक्रिया है वह क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, यानी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अब जो अभिक्रिया है वह संतुलित नहीं है, असंतुलित अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। तो जिसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए 2Mg प्लस O2, तो इस 2 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो हम लोग का जो यह मतलब अभिक्रिया है वह संतुलन हो जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। अब देखो कई बार क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया से सवाल पूछ देता है, ठीक है ना, कि रिएक्शन के क्या बनता है। तो ये समझ में आ गया। चलो हम लोग बात करते हैं संयोजन के बाद अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे मिटाऊं मैं, पहले एक बार नोट डाउन कर लो। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाएंगे और साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग धीरे धीरे नोट डाउन करते चलिए, पहला क्लास है आप लोगों का, बिल्कुल बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बातें समझ में आए, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, आप देखिएगा ध्यान से, अब बोर्ड पर नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। अपघटन अभिक्रिया समझिएगा क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह टारगेट बैच हम लोग का पता है ना, डायरेक्ट बोर्ड को हिट करेगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं हर साल एग्जाम में, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं आप जरा एक बार देखिएगा,
तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ या यौगिक इसमें टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। कहता है ताप के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से किसी यौगिक का टूटकर, ताप के प्रभाव से किसी यौगिक को, किसी यौगिक का टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, ठीक है। क्या कहलाएगी? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी हम लोग जब कम पढ़ रहे थे तो देखो ध्यान से, कम पोजीशन में क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अब इस जोड़े हुए चीज को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी जो प्रोडक्ट बना है उसे हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे तोड़ेंगे। तो एक सवाल यहाँ पे क्या बनेगा, पहले ध्यान समझना कि सबसे पहले कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो अपघटन अभिक्रिया कहता है कि ताप के प्रभाव से, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट से, ताप के प्रभाव से किसी यौगिक यानी किसी कंपाउंड का टूटकर, यानी ब्रेक डाउन कर जाना। जब कोई कंपाउंड टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में, यानी टू या मोर देन टू सिंपलर कंपाउंड्स में जब कोई यौगिक टूट जाता है तो उसकी क्रिया को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? सिंपल लाइन में जानना, जब कोई भी यौगिक में हम लोग जब ताप बढ़ाते हैं, ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके इफेक्ट से क्या होता है कि वह यौगिक टूट जाता है और टूट के दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो आइए अपघटन अभिक्रिया हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग ने समझने का प्रयास किया, समझिएगा बोर्ड पे जरा। मैं लिखा कि यहाँ पे ए और बी, इसी में को मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे तो दो या दो से अधिक यौगिक को हम लोग जोड़ रहे थे या पदार्थ को जोड़ रहे थे, तो ए प्लस बी बनाया था ए बी। अब इस ए बी को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी डीकम्पोज करेंगे कि क्या होता है जब हम लोग इसमें ताप देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, देन ये क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, तो यह क्या बनेगा? ए प्लस बी। क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। आपको डिफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा कि सर क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई यौगिक ताप के प्रभाव से टूटता है और टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बट जाता है, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि सच में ऐसा होता है या कि नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सभी कोई एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए हम आपके सामने डिस्कस करते हैं वाटर के बारे में कि वाटर क्या है, ठीक है ना। तो वाटर की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए, मैं अगर बात करूं H2O, तो H2O जो होता है वह वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। यानी वाटर का जो होता है वो केमिकल फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, वाटर है। वाटर मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी या जल। तो जब इससे हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं तो किसमें टूट जाता है? H2 प्लस O2। किसमें टूट जाता है? H2 प्लस O2। तो आप बोलोगे सर H2 प्लस O2 कैसे टूट गया? जब बेटा तुम वाटर में, यानी जब तुम जल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करोगे, तो जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से जब वो गुजरेगा, ठीक है ना,
तो कहने का मतलब है कि उस वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है, अणु जो हैं, वह टूट जाते हैं दो भागों में, जो कि एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस में। ये जो H2 है वह हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। याद रखना, ये जो O2 है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होंगे बुआ? तो दोनों गैस होंगे, ठीक है ना। इसे नोट करिए, ठीक है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, नोट करके लिख लीजिएगा लोग, कि अपघटन अभिक्रिया, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि अपघटन अभिक्रिया किस चीज पर निर्भर करती है, एमसीक्यू के लिए। तो यहां पे बनेगा अपघटन अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो आप सभी बताने के लिए कैपेबल हैं। क्या आंसर होगा बेटा? ताप। क्या होगा? ताप। याद रखना, यानी आई मीन टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पे टूट जाएगा। ओके, तो यहां से एक पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से चलेंगे, आप लोग नोट डाउन कर चलिए। जहां पे आपको दिक्कत हो केमिस्ट्री में, जहां पे भी आपको दिक्कत हो, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं कि ये सर ये कैसे हुआ। तो सबसे आप चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या डालिएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो इसे हम इरेज कर दें। एक बार आप लोग नोट डाउन फास्ट कर लीजिए। हो गया? डन। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, ठीक है ना। पढ़ाई एक ऐसी ताकत है जिससे दुनिया को झुकाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज आजकल इस दुनिया में कोई झुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो आओ हम बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं जो अपघटन अभिक्रिया पढ़े हम लोग, तो अगर एग्जाम्पल और कुछ हम लोग कर ले, मान लो कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ दिया तो क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं शुगर के साथ। यदि चीनी को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। बताइए क्या होता है? C6H H22O11, सॉरी H22O11। ये जो फॉर्मूला होता है वो शुगर का होता है। शुगर आप लोग जानते हैं ना, चीनी। क्या होता है? चीनी। तो अब मैं अभी बताया हूं कि ताप, यानी जब इसमें हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? हीट। समझिएगा ध्यान से, जब हीट अप्लाई करते हैं लोग तो क्या होता है, जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बनाएगा? तो 12C। अब C क्या है? यहाँ पे कार्बन है। क्या है? कार्बन है। प्लस क्या बनाएगा? कार्बन प्लस, बताइए, स्टेम बनाएगा। स्टेम यानी करने का मतलब 11H2O बनाएगा, ठीक है। 11H2O बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर ये तो C6H12O11 है ना, तो आप इसको तोड़े तो क्या बनाया? तो कार्बन प्लस स्टेम, यानी ये जो स्टेम बना वो किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में बना। आप समझिएगा मेरे स्टूडेंट्स को कि जैसे C6 है ना, C6H12O11 जब हीट किए तो कितना बना? 12 कार्बन बना। कितना कार्बन बना? 12 कार्बन बना, प्लस क्या बना? यहां देखिए 22 हाइड्रोजन प्लस 11 ऑक्सीजन बना। तो यहां से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब गलती थोड़ा सा लिखा गया, यहाँ पे होगा C12H22O11, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द शुगर, ठीक है ना। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12 कार्बन बन गया, यहाँ से 11H2O बन गया, यानी कहने का मतलब है कि स्टेम के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक चीज क्या कहता है कि इन दिस द चेन द बॉन्ड्स द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन
यहाँ पे जो कार्बन हुआ है वह फ्री स्टेट में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में, ओके, अपघटन अभिक्रिया में। अब आइए हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां भी समझ में नहीं आया बेटा, एक बार कमेंट को जरूर बताना कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं उस चीज को तुमको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है और नोट डाउन करते जा रहे हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना बेटा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी अणु में उपस्थित परमाणु। चलिए लिखते हैं, किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह, क्या? परमाणु समूह का दूसरे क्रियाशील परमाणु द्वारा दूसरे क्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित होने की क्रिया, विस्थापित होने की क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट डाउन करो। चले समझे हम लोग इस चीज को। चलिए समझते हैं ये होता क्या है। जब किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे क्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित होने की क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सपोज चलिए मान लेते हैं हमारे सामने एक AX प्लस B एक प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं AX प्लस B के साथ, तो AX प्लस B के साथ जब रिएक्शन होता है तो अब इसमें क्या होता है ना, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर डिस्प्लेस कर देंगे ना तो देखिए जो रेडियो सक्रियता जो ग्रुप या समूह होता है, जो तत्व होते हैं वह क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट या कंपाउंड का रेडियो सक्रियता ज्यादा होगी वह कम वाले तत्व की क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। यानी एक लाइन में बोला जाए तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लो यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अब मुझे बताइए अगर मैं B के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस मैं समूह के साथ किसका करा रहा हूं, B को। जब B को करा रहा हूं तो जब यह बनेगा तो इसको क्या कर देगा, अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इस X को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यानी आगे बढ़ा देगा। तो जब रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, AB प्लस X,
दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बनेगा? इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट, क्या किसकी बात करूं? कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 जो होता है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। और देखिए जब कॉपर सल्फेट की हम बात करते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है ना कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है ना। जब कॉपर सल्फेट के साथ जब हम लोग हाइड्रोजन यानी Fe को जब मिलाते हैं तो देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी आयरन, तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो होता क्या है? तो अब देखिए यह इसमें से किसी एक को तो रिमूव करेगा, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव वो क्या कर देगा। तो अब देखिए कॉपर किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन, सॉरी, जो Fe है, आयरन है, वो किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर को कर देगा, तो बनाएगा FeSO4। क्या बनाएगा? रिप्लेस करके क्या बनाएगा? FeSO4 बना देगा। क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा। प्लस क्या बनाएगा? आप बताओ, जब कॉपर को यहां से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, इसके साथ आ गया Fe, तो अब बचा क्या मेरा? कॉपर। क्या बचा? कॉपर। तो इसे आप लिख लो, क्या बचा? कॉपर। क्या बचा? कॉपर। तो अब जो कॉपर बचा वो इसमें किसमें बचेगा? तो ब्राउन कलर में बचेगा। तो यहाँ पे रखना, ये दिखना, ये जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। यानी कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसे हम लोग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। अब ये जो बना FeSO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आयरन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। समझना इस चीज को, क्या होता है? ग्रीन होता है, यानी आयरन सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयरन सल्फेट, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बना? कॉपर। ये जो कॉपर बना तुम्हारा, वह कॉपर किस कलर में मिलेगा? तुम्हें ब्राउन कलर पे मिलेगा। कैसा कलर में मिलेगा? ब्राउन। तो कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो उस दौरान यदि कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग अगर क्या मिलाते हैं? आयरन मिलाते हैं, तो क्या बनने का चांसेस होते हैं? तो उस समय क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे रुकते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तुमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कल की क्लास होगी। तो आज जितना पढ़ा है आप लोग नोट डाउन करके उसको पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।